हे गाइस, वेलकम बैक टू शुभम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट के अंदर इसी तरीके से इसी लैंग्वेज में पूछा जाए। डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिसेल क्या होता है। अगर आपको कोई डस्ट से या फिर जो गंदा कपड़ा है उसको साफ करना हो तो आप उसको किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसेस होती है। किस तरीके से नहीं करेंगे, मतलब क्या प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से कपड़ा साफ होता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट जो है अलग अलग लैंग्वेज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। भाई आपको ये तो पता है कि हम जो है जब कपड़े साफ करते हैं तो उसके अंदर हम सोप यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं। तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, गंदे कपड़े को साबुन किस तरीके से साफ करता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, ये हमारे को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। चलो ये एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको बाद में समझेंगे। पहले मैं आपको जो चीज़ समझाता हूँ वो देखो। देखो जो सोप होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है, अगर आप उस स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि वो किस तरीके का दिखता है, तो मैं आपको जो बताता हूं वो आप दिमाग के अंदर रखना इस तरीके से। ये सोप का मॉलिक्यूल है, इसके दो एंड होते हैं, एक वाला ये और एक ये तो पहला एंड, ये दूसरा एंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। हेड मान लो या फिर एंड मान लो, कुछ भी मान लो। और ये दूसरे वाला जो एंड होता है इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक टेल मान लो। भाई इसकी पूंछ ही तो है ये, या फिर एंड मान लो, कुछ भी मान लो। तो इस तरीके से जो सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर को हम जो है इस तरीके से जो है वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। ये पहला एंड है, ये दूसरा एंड है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ये हाइड्रोफोबिक एंड है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है तो फिर आप आगे की बात बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। अब होता क्या है कि जब जैसे मान लो कोई डस्ट का मॉलिक्यूल है या फिर जो ऑयल होता है, जो गंदगी होती है कपड़े के ऊपर, उसका ये कोई मॉलिक्यूल है, इसको हमारे को जो है कपड़े से अलग करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सोप है उसके दो एंड है, ये वाला ये तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भाई इसके ऊपर तो सिर्फ सर रखा है, हाथ तो नीचे है। तो ये क्या करता है, अपनी जो टेल है, अपनी जो पूंछ है, उससे इसको पकड़ लेता है इस तरीके से, उसको घेर लेता है चारों तरफ से, दोनों तरफ से। भाई दो ही है तो दोनों तरफ से घेरेगा। ठीक है, अब ये बोलता है दूसरे वाले मॉलिक्यूल को, भाई आजा आजा, मेरे को मिल गया डस्ट, जो डस्ट का मॉलिक्यूल है जिसको मेरे को बाहर निकालना है वो मिल गया, तू भी इसको पकड़ ले। ये भी इसको इस तरीके से पकड़ लेता है। फिर ये तीसरे वाले को बुलाते हैं, ये भी इस तरीके से पकड़ लेता है। फिर चौथे वाला ये भी इस तरीके से पकड़ लेता है। इस तरीके से जो है वो एक जो डस्ट का मॉलिक्यूल है, एक जो गंदगी है, इसको ये जो है वो इस तरीके से पकड़ लेते हैं, चारों तरफ से बिल्कुल इसको जकड़ लेते हैं कि भाई तेरे को तो बाहर जाने ही नहीं देंगे हम जब भी जाएंगे तो हम जो है वो तेरे को लेकर जाएंगे, यानी कि तेरे को जो है कपड़े से बिल्कुल अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, क्योंकि कपड़े को तो हमारे को साफ करना है। अगर तू कपड़े के ऊपर है तो हम तेरे को जो है वो कपड़े से अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये जो है उस तरीके से इसको जकड़ लेते हैं। तो ये वाला कौन सा एंड है इसका, हाइड्रोफिलिक हेड या फिर हाइड्रोफिलिक एंड, याद रखना। और जिससे ये इसको पकड़ रखे हैं, ये वाला एंड कौन सा है, हाइड्रोफोबिक एंड या फिर हाइड्रोफोबिक टेल। दोबारा से बना देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो कौन सा है, हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक, दोनों याद रखना। तो हाइड्रोफिलिक एंड जो है ये तो, अब यहां पे देखो इस तरीके से यहां पे एक स्पेयर बन गया, स्पेयर दिख रहा है एक, हाँ सर बन गया।
तो यहां पे जो हाइड्रोफिलिक एंड जो है ये स्पेयर के बाहर की तरफ होता है। दिख रहा है आपको स्पेयर के बाहर की तरफ, आउटसाइड द सेंटर। भाई ये स्पेयर का सेंटर हो गया, ये इसके आउटसाइड के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं कौन, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक जो है ये टुवार्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे जो स्पेयर बन गया, तो हाइड्रोफिलिक तो स्पेयर के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर बाहर की तरफ बोल सकते हैं, आउटसाइड द स्पेयर। और हाइड्रोफोबिक जो है वो टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पे जो ये इस तरीके से ये फॉर्मेशन जो हुई है इसको बोला जाता है मिसेल। इसको बोला जाता है मिसेल। जब सोप को वाटर के अंदर डाला जाता है तो यहां पे ये जो है बन जाता है। जब उसके अंदर जो है हम गंदे कपड़े को डालते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये डस्ट को जो इस तरीके से कवर कर रखे हैं ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी। इसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। तो अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि भाई मिसेल का फॉर्मेशन बताओ, तो आप जो है इस तरीके से बता सकते हैं कि जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक, एक हाइड्रोफोबिक। और जैसे डस्ट का जो पार्टिकल है तो हाइड्रोफिलिक तो कुछ नहीं करेगा भाई, ये तो बाहर की तरफ है। हाइड्रोफोबिक जो इसका एंड है, इसकी जो टेल है, उससे जो है इसको चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। तो आपको पूरा बनाना है, एक नहीं बनानी, पूरा बनाना है। और इसके अंदर ये स्पेरिकल जो एक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक तो स्पेयर के चारों तरफ होता है, इसकी बाहर की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक जो है वो टुवार्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ होता है। इतना सा आप लिख देंगे तो आपके जो है वो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये फॉर्मेशन हो गई किसकी, मिसेल बनने की। अब जब हम इस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाती है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर केवल एक ही मिसेल बनेगा, बहुत ज्यादा इस मिसेल बन जाएंगे। ऐसे ये एक और, ये एक और, ये एक और, ऐसे बहुत सारे जो है वो मिसेल बन जाएंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, इनके ऊपर जो है वो सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये भी आप जो है याद रखना। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जितना आपको लिखना है वही उतना पर ही जो है वो स्टिक रह जाते हैं। नहीं तो क्या है कि जितना आपको लिखना है आपके 10th के हिसाब से उससे ज़्यादा हो जाएगा। आगे अगर आप जैसे 11th और 12th के अंदर अगर साइंस लेते हैं तो उसके अंदर काफ़ी डिटेल में ये चीज़ समझा रखी है। तो चलिए देखते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। सोप्स की जो क्लीनिंग एक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, ये हमारे को समझना है। द डर्ट, अब डर्ट के अंदर क्या हो सकता है, या तो ऑयल या फिर ग्रीस, हम ये मान के चल रहे हैं। प्रेजेंट ऑन द क्लॉथ्स इज ऑर्गेनिक इन नेचर। यहाँ पे ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, जो ग्रीस और जो ऑयल होते हैं ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। अगर जैसे मान लो कि जैसे ग्रीस या ऑयल लगा हुआ है किसी कपड़े के ऊपर, तो आप उसको जो है पानी के अंदर कितना भी डाल के रखो वो साफ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसॉल्युबल होते हैं। अगर सॉल्युबल होते तो ये पानी के अंदर घुल जाते, कपड़ा साफ हो जाता, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड ओनली बाय वॉशिंग विद वाटर, इसलिए ये इनसॉल्युबल होते हैं। इसलिए जो है अगर आप वाटर से यानी कि सिर्फ पानी से कपड़े को धोना चाहो तो वहां पर जो है ये साफ नहीं होने वाले हैं। व्हेन सोप मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वाटर, अब वाटर के अंदर हमने जो है वो सोप के मॉलिक्यूल डाल दिए, कहने का मतलब हमने जो है वो सोप को ऐड कर दिया वाटर के अंदर। द मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ ए क्लस्टर इन सच ए मैनर दैट देयर हाइड्रोफोबिक एंड्स आर अवे फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देयर हाइड्रोफिलिक और आयनिक एंड आर टुवार्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो उसके दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक, उसके जो दो एंड होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से जो है वो वर्क करते हैं। इसको अगर आप समझना चाहो तो ये भी समझ सकते हो, जैसे कहां से लिखा हुआ है, यहां पे क्लस्टर बन जाएगा। द मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ, यहाँ पे जो सोप के जो मॉलिक्यूल हैं वो खुद को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। इस तरीके से उन्होंने जो है अरेंज कर लिया कि पूरा का पूरा ये क्लस्टर बन गया। अब क्लस्टर बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, इन सच ए मैनर दैट
देयर हाइड्रोफोबिक एंड्स आर अवे द वाटर मोलिक्यूल। भाई इनका जो हाइड्रोफोबिक जो एंड है, हाइड्रोफोबिक जो एंड है इनका, ये हाइड्रोफोबिक एंड है, इनकी जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये वाटर का जो मोलिक्यूल है उससे तो दूर हो जाएंगे, लेकिन जो डस्ट का मोलिक्यूल है उसकी तरफ हो जाएंगे। और हाइड्रोफिलिक एंड जो है ये इस डस्ट वाले से तो दूर है, अवे फ्रॉम द डस्ट मोलिक्यूल, लेकिन यहां पर जो वाटर के मोलिक्यूल है उसके पास में हो जाएंगे, ऐसे बता रखा है। कहने का मतलब उसने उसी बात को जो है वो दूसरे तरीके से बता रखा है। टू फॉर्म वाटर मोलिक्यूल एंड देयर हाइड्रोफिलिक और आयनिक एंड आर टुवर्ड्स द वाटर, ये जो है वाटर की तरफ होंगे। जो हाइड्रोफिलिक जो एंड है इनका ये वाटर की तरफ हो जाएंगे, इसको जो है वो आयनिक एंड भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है इनका हेड जो है ये आयनिक है, यानी कि इन पर जो है वो चार्ज होगा। जैसे मान लो Na+, 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 इस तरीके से इनका जो हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है ये आयनिक एंड होता है। इनके ऊपर जो है वो आयंस प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से। तो इनका जो हाइड्रोफिलिक एंड है ये तो वाटर की तरफ होगा, और ये इनका जो हाइड्रोफोबिक एंड जो है ये वाटर से दूर होगा, लेकिन इनका जो डस्ट वाला जो पार्टिकल है उसकी तरफ ये जो एंड आपको देखने को मिल जाएगा। The molecules of soap arrange themselves in micelle formation। तो यहाँ पे जो सोप के जो मोलिक्यूल हैं वो खुद को इस तरीके से फॉर्म कर लेते हैं कि वो एक मिसेल बना लेते हैं। मिसेल कैसे बनी मैंने आपको बता दिया, एक डस्ट का पार्टिकल है, उसके चारों तरफ जो है जो हाइड्रोफोबिक जो एंड है उससे इसको पकड़ लेते हैं, और इनका जो फिलिक एंड है ये उसके चारों तरफ हो जाता है कि स्पेयर बन जाती है, इसी को बोला जाता है मिसेल। एंड द ट्रैप द डर्ट एट द सेंटर ऑफ द क्लस्टर। जो ये क्लस्टर बना हुआ है इसके सेंटर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये उसको पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं, ये इसको ट्रैप कर लेते हैं। These micells remain suspended in water like particles in a colloidal solution। अब यहाँ पे जो है ये कि पूरा का पूरा जो मिसेल बन गया ये एक सस्पेंड रहते हैं वाटर के अंदर, जो है वो उसको पकड़ के बैठे रहते हैं कि भाई हम तेरे को कहीं पे नहीं जाने देंगे। जैसे कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो होते हैं उस तरीके से उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उसको छोड़ के फिर वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं, उसको पकड़ लेते हैं। द वेरियस मिसेल्स प्रेजेंट इन वाटर डू नॉट कम टुगेदर टू फॉर्म ए प्रिसिपिटेट एज ईच मिसेल रिपेल्स द अदर। अब यहाँ पे जो है अलग अलग मिसेल है, एक ये एक ये एक ये एक ये। अब ये ऐसा नहीं है कि आपस के अंदर मिलकर और एक साथ जो है वो कोई अलग ही फॉर्मेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग पार्टिकल को जो है पकड़ के बैठी रहती हैं। और ये एक साथ क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके अंदर जो है वो सेम चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बन गई, ये जो है मिसेल बन गया। अब इसका जो आउटर मोस्ट ये वाला जो स्पेयर का ये वाला एरिया है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज हो गया, क्योंकि Na+ है एंड के ऊपर, यहाँ पे पूरे के ऊपर प्लस चार्ज हो गया। यहाँ पे दूसरा बनेगा उसके ऊपर भी पूरे के ऊपर प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे बनेगा पूरे के ऊपर प्लस चार्ज होगा। तो ये एक दूसरे के पास ही नहीं आएंगे, तो इनके मिलने की तो बात ही दूर होती, क्योंकि ये एक दूसरे, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे एक साथ ये इनके मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। डू नॉट कम टुगेदर टू फॉर्म ए प्रेसिपिटेट एज सच मिसेल रिपेल्स द अदर्स बिकॉज ऑफ आयन रिपल्सन। यहाँ पे जो आयन है चारों तरफ, जैसे पॉजिटिव 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 Na+ है ना, उसके चारों तरफ, दूसरे के अंदर भी इसी तरीके से, तीसरे में भी इसी तरीके से, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। थस द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन ट्रैप्ड इन द मिसेल। अब यहाँ पे एक बार इन्होंने अगर ट्रैप बना लिया, डस्ट को पकड़ लिया, तो ये अब उसको छोड़ने वाले नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इनको जो पड़ोसी अगर दूसरा मिसेल मिल गया उसको, तो बोलेंगे कि भाई ट्रैप तू, वो जो डस्ट है तू तो चला जा, मैं तो इसके साथ मिल रहा हूं, हम तो एक फॉर्मेशन कर रहे हैं अलग ही। ऐसा नहीं है। एक बार अगर मिसेल बन गया, डस्ट को पकड़ लिया, तो वो जो है वो
ट्रैप उसको करके रखते हैं, which remain suspended and are easily washed away the water। अब जब हम कपड़े के ऊपर जो है वो मिसेल ने जो है वो उसको पकड़ रखा है डस्ट को, अब हम जैसे ही उसको पानी के अंदर डालेंगे तो वो जो साबुन है वो उस पानी के अंदर रह जाएगा, और वो जो साबुन है वो उस जो डस्ट का जो पार्टिकल है उसको भी जो है वो अपने साथ खींच के ले आएगा। तो हमारा जो कपड़ा है, जो क्लॉथ है, वो तो क्लीन हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई क्लॉथ है, यहाँ पे ये डस्ट है, ये डस्ट के पार्टिकल इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रखा है मिसेल का फॉर्मेशन हो रखा है। जैसे ही मैंने इस कपड़े को पकड़ा और पानी के अंदर डाला तो ये वाले जो पूरा का पूरा जो है ये वाटर के अंदर चला जाएगा, वाटर के अंदर इस तरीके से चला जाएगा। अब इनके अंदर सेंटर के अंदर जो इन्होंने ट्रैप कर रखा है डस्ट के पार्टिकल को, जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, क्लस्टर जो है, यही वाटर के अंदर जा रहा है तो इनका जो डस्ट है वो भी तो जाएगा, तो साथ के साथ ये भी चला जाता है और हमारा जो क्लॉथ है वो हमारे को कुछ इस तरीके से क्लीन दिखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिसेल बन रहा था ये वाटर के अंदर चला गया और उसके साथ साथ जो डस्ट का जो पार्टिकल था वो भी इसके अंदर चला गया और हमारा कपड़ा बिल्कुल जो है क्लीन हो गया। इस तरीके से जो है वो कपड़े को क्लीन करने की प्रोसेस होती है। तो ये आपको समझना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, एक आपको स्ट्रक्चर और बतानी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा सा आपको देखने से समझ में आ जाएगा। ये देखो, देखो यहां पे क्या है, बीच के अंदर कोई डस्ट का पार्टिकल है, बीच के अंदर कोई डस्ट का पार्टिकल है और ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर है अपने पास इस तरीके से। ये तो हो गया हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड या फिर हाइड्रोफिलिक एंड, और ये हो गया हमारे पास हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो देखो ये वाला तो हो गया हमारे पास हाइड्रोफिलिक और ये वाला जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है ये हो गया हाइड्रोफोबिक। इस तरीके से ये, इस तरीके से ये, इस तरीके से ये, इस तरीके से ये, इस तरीके से ये। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कोई डस्ट का पार्टिकल है, आपको लगता है ये बाहर जाने देंगे उसको? बिल्कुल उसको ट्रैप कर लिया है इन्होंने। और ये जो यहाँ पे स्पेयर जो स्ट्रक्चर बन गई ये वाली, इसको बोला जाता है मिसेल। तो मिसेल के चारों तरफ जो ये होते हैं, ये एंड जो है, इसको तो बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड या फिर हाइड्रोफिलिक एंड। और ये जो है वो चार्ज आयनाइज्ड पार्टिकल होते हैं इस तरीके से, और इनका जो दूसरे वाला जो टेल वाला पार्ट है ये इसको पकड़ के रखता है, जो डस्ट है उसको पकड़ के रखता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती है। तो आप जो है वो इससे समझ सकते हैं किस तरीके से मिसेल जो है वो बनता है। और आंसर आपको जो है वो किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लो। अगर कोई डाउट आता है या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो व्हाट्सअप पे, तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।